Okay, so good morning class. Uh, in last lecture we have studied about the classification of river in river engineering. So जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था इंडियन रिवर का, इंडियन रिवर और उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इंडियन रिवर में हमने जो है आपका एक तो क्लासिफिकेशन बिहेवियर के आधार पे पढ़ा था और दूसरा हमारा हिमालयन, नॉन हिमालयन रिवर और वर्जिन रिवर, ठीक है। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन जो है, अगर नेचर बिहेवियर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन हमने रॉक, रिवर इन हिल और रिवर इन अलुवियल फ्लड प्लेन और जो है टाइडल रिवर, ठीक है। 3 क्लासिफिकेशन जो है वो बिहेवियर के आधार पे है। तो जो हमने रिवर इन अलुवियल फ्लड प्लेन पढ़ा उसमें हमारे 5 उसके सब क्लासिफिकेशन है। ग्रेडिंग टाइप रिवर, डिग्रेडिंग टाइप रिवर, स्टेबल रिवर, ब्रेडेड रिवर और डेल टाइप रिवर, ठीक है। ये जो 5 क्लासिफिकेशन हमने देखे थे वो किसके थे? अलुवियल फ्लड प्लेन रिवर के थे, ठीक। तो ग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर में हमने क्या देखा था कि जो हमारा बेड स्लोप है वो बेड स्लोप जो है वो ओरिजिनल बेड स्लोप जो है वो कंपैरेटिवली कम स्लोप पे है, जबकि सिल्टेशन की वजह से जो हमारा स्लोप था, फाइनल बेड स्लोप जो था वो चेंज हो जा रहा था, ठीक है। और वो अग्रेड हो रहा था, मतलब जो उसका जो स्लोप है वो बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो ये जो था हमारा क्या था? अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर। फिर जो सेकंड हमारा बिहेवियर है वो है हमारा डिग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर। तो डिग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर में क्या है कि हमारा जो बेड स्लोप होगा, जो ओरिजिनल बेड स्लोप है वो कंपैरेटिवली जो है स्टीपर है और जो स्काउरिंग होने की वजह से जो बेड स्लोप है वो लोअर डाउन हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप जो था वो थोड़ा सा ऊपर था और उसमें स्काउरिंग होने की वजह से जो हमारा फाइनल बेड स्लोप जो था वो थोड़ा सा नीचे हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर, ठीक। उसके बाद सॉरी डिग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर। ये 2 रिवर क्लासिफिकेशन थे। फिर थर्ड था हमारा क्या? स्टेबल रिवर। स्टेबल रिवर जो है, स्टेबल का मतलब है कि उसके अलाइनमेंट वगैरह में किसी तरीके का कोई चेंज जो था वो नहीं था, ना ही किसी तरीके की मोल्डिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है। तो स्टेबल टाइप ऑफ रिवर जो है वो उस तरीके का रिवर है जिसमें अलाइनमेंट वगैरह में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, ठीक। फिर हमने पढ़ा था ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर में हमने क्या देखा कि जो फ्लो है वो फ्लो जो है उसका फ्लो का जो स्ट्रीम है वो 2 या 2 से ज्यादा चैनल में वो स्ट्रीम होके फ्लो हो रहा था, ठीक है। और कैसा स्ट्रक्चर बना रहा था? ब्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। तो ऐसे तरीके का कुछ फ्लो हो रहा था। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा या जो हमारे रिवर जो है वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से अगर ये हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ब्रेडेड रिवर। और जो लास्ट था क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन था हमारा किसका? डेल्टाइक रिवर का। तो डेल्टाइक रिवर क्या था हमारा कि जो डेल्टा स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। तो जैसे ऐसा था कि हमारा एक मेन रिवर स्ट्रीम है और ये जो मेन स्ट्रीम है वो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही थी, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर बना रही थी? डेल्टा नुमा स्ट्रक्चर बना रही थी, ऐसा स्ट्रक्चर बना रही थी, ठीक। और यहाँ पर क्या था? हमारा सिल्टेशन हो जा रहा था, यहाँ पे सिल्टिंग हो जा रही थी, ठीक है। ये हमारा मेन चैनल था और यहाँ से जब ये सी की तरफ आ रही है तो सी के पोर्शन में आने से पहले, ठीक है, सी पे आने से पहले यहाँ पर क्या हो रही थी? उसकी वेलोसिटी जब रिवर जो है हमारी अल्टीमेटली जाके ओशन में मिलती है तो एंड टाइम पे क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी जो है वो धीमे धीमे क्या होती है? कम होती जाती है, ठीक है। जब वेलोसिटी जो रिवर है वो जब सी को अप्रोच कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो ऐसे में क्या होता है? ये हमारा सी है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है जब वेलोसिटी कम हो रही है तो यहाँ पे जो हमारे रिवर में सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल है वो सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है वहां पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट के पार्टिकल जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अब फ्लो भी धीमे हो गया, डिपोजिशन हो गया फ्लो धीमे होने की वजह से। और क्योंकि रिवर में जो जितना भी पानी है, कई सारी नदियां एक साथ मिलके जो है जब वो सी की तरफ आ रही है तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। वाटर लेवल जब इंक्रीज करने लगता है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, ओके, या 2 से ज्यादा पार्ट में भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ने की वजह से वो नए नए डायरेक्शन में चला जाता है और एक डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टाइक रिवर। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो हम लोगों ने
ऑलरेडी बिहेवियर के आधार पर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद से कल हमने पढ़ा था इंडियन रिवर और उसके क्लासिफिकेशन। तो इंडियन रिवर में हमने क्या पढ़ा था, हमारा हिमालयन रिवर था और नॉन हिमालयन रिवर था। तो जो हमारा हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर का मतलब वो रिवर जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है और हिली रीजन्स के थ्रू होते हुए प्लेन में ट्रैवर्स करती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे हमने बताया था आपको, जो गंगा है, सतलज है, ब्यास है, यानी जो हमारी ईस्टर्न जो नॉर्दर्न वाली जितने भी मतलब नॉर्दर्न क्षेत्र में हमारे जितने भी रिवर है वो लगभग जो है वो सब हिमालयन रेंज से निकलने वाली है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारा हिमालयन रिवर है उसको हम उसका एक दूसरा नाम भी है पेरिनियल रिवर। तो पेरिनियल रिवर का मतलब ये हो गया कि ऐसा रिवर जिसमें जो फ्लो है हमारा वो थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, ठीक है। तो फ्लो थ्रू आउट द ईयर कैसे होता है, क्योंकि जो हमारा रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, हिमालय से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब जो हिमालय है वो अपना पानी जो हिमालयन रेंजेस से जो हमारी रिवर ओरिजिनेट होती है वो अपना वाटर कहाँ से डिराइव करती है, वाटर जो है वो डिराइव करता है अपना जो रेन होते हैं रेन के माध्यम से। तो जो मॉनसून टाइम होता है और जो हमारा विंटर टाइम होता है उसमें वो वाटर डिराइव करती है रेन से, ठीक है। लेकिन जो समर टाइम होता है, समर टाइम में वो वाटर कहाँ से डिराइव करती है, वो वाटर डिराइव करती है जो उसका स्नो होता है, वो स्नो समर में मेल्ट होने लगता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां से जो पानी निकलता है मेल्ट होने से, जो हमारे स्नो के मेल्ट से पानी निकलता है वहां से वो वाटर को डिराइव करती है। यानी कि जो तीनों सीजन है हमारा विंटर, समर और मॉनसून, तीनों में पानी जो है वो हमारे हिमालयन रिवर्स में रहता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर, ठीक। फिर जो सेकंड क्लासिफिकेशन है जो हमारा इंडियन रिवर का सेकंड क्लासिफिकेशन कहता है कि नॉन पेरिनियल रिवर, या फिर हम उसको बोलते हैं नॉन हिमालयन रिवर। तो नॉन हिमालयन का सीधा मतलब है कि वो हिमालय से तो ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, ठीक। तो फिर वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो वो जो हमारी सतपुरा, विंध्या और अरावली रेंजेस हैं वहां से जो है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब बात ये है कि वो वाटर कैसे लेते हैं, तो उनका वाटर का जो मेन सोर्स है वो रेन है, ठीक है। मेजर सप्लाई जो इन नदियों में आती है हमारी, जैसे आप सेंट्रल इंडिया पोर्शन मान लीजिए, या जो साउदर्न इंडिया में, जो हमारे साउथ इंडिया में जो नदियां हैं वो सारी की सारी जो है वो नॉन हिमालयन है लगभग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रेन के थ्रू पानी जो है, रेन फॉल के माध्यम से पानी वो डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए रेनफॉल में बहुत सारे चेंजेस हमें जो है वो देखने को मिलते हैं कि कभी किसी ईयर में जो है रेनफॉल ज्यादा होता है, कभी किसी ईयर में रेनफॉल कम होता है। तो उसी हिसाब से उनमें जो फ्लक्चुएशन है रेनफॉल का और जो वाटर लेवल का वो भी होता रहता है, ठीक है। लेकिन मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई जो हमारी नॉन हिमालयन रिवर की है और जो हमारी नॉन पेरिनियल भी जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है वो परमानेंट नहीं रहता है, थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है, इसी वजह से इसको नॉन पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं, ठीक। बाकी ये जो अपना वाटर है मेनली कहाँ से डिराइव कर रहा है, ये अपना वाटर डिराइव कर रहा है रेनफॉल से, लेकिन उसके अलावा भी ये पानी लेता है अपना ग्राउंड वाटर से, बेस फ्लो जो है वो कॉन्स्टेंटली लेता रहता है, ठीक है। तो वहां से वाटर को डिराइव करता है। जैसे आपकी जो नदियां आप साउदर्न या सेंट्रल में, जैसे आपकी गोदावरी, नर्मदा, ठीक है, ये सब जो नदियां हैं ये सब नॉन हिमालयन रिवर है, ठीक। सेकेंड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन जो था हमारा, थर्ड क्लासिफिकेशन था हमारा वर्जिन रिवर, ठीक है, वर्जिन रिवर। तो वर्जिन रिवर क्या होता है, वर्जिन रिवर जो है, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा एरिड रीजन है, एरिड मतलब आप समझते हैं, मतलब एरिड का मतलब ये होगा कि जो लो लेस रेनफॉल वाले जो एरिया था, मतलब जो शुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है। जैसे आपको ऐसे मान लो कि जो राजस्थान का एरिया हो गया, या जो हमारा सम पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, कच्छ वगैरह का जो रीजन हो गया, ये सब हमारा एरिड रीजन है। तो एरिड रीजन में क्या होता है कि पानी जो है बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब लेस अमाउंट में अवेलेबिलिटी होने की वजह से, ठीक है, लेस अमाउंट में अवेलेबिलिटी होने की वजह से, जैसे मान लीजिए आपकी कुछ नदियां हैं, ठीक, वो वहां से निकली, उसमें पानी जो है ऑलरेडी बहुत ही कम मात्रा में है, और क्योंकि वहां पर जो एक्सट्रीम समर कंडीशन होता है और पानी भी हमारा कम अवेलेबल है, एरिड जोन भी है, तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे वो नदियां अपने सोर्स से निकलती हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ही वो क्या हो जाता है, उसमें जो अवेलेबल मॉइस्चर, जो पानी होता है, अवेलेबल वाटर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो लेस अमाउंट में अवेलेबल है
ठीक है। और दूसरा उसमें क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो इवापोरेट हो जाती है, ठीक है, या फिर परकोलेट हो जाती है। तो इससे पहले कि, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है नॉर्मली, जो एक नदी है दूसरे नदी से जाके मिलती है, फिर उसका बस पानी जो है सब में तो हमारा वाटर ही जा रहा है, बस जैसे ही वो अपने प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को चेंज करते हैं उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली सारी नदियां जब मिलती हैं वापस वो कहाँ जाती हैं, ओशन। तो इसी तरीके से एरिड जोन के बीच जो रिवर है, वो रिवर जब अपने सोर्स से निकलता है और इसके पहले कि वो किसी दूसरे रिवर को ज्वाइन करे, उसके बीच में ही उसमें जो भी अमाउंट ऑफ, एक तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर है और जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया, परकोलेट हो गया वो, ठीक है। तो वो दूसरी नदी को ज्वाइन करने से पहले ही वो खत्म हो जाता है उसका पानी। ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं, वर्जिन रिवर, ठीक है। जैसे कि आपका राजस्थान में जो रिवर है और जो हमारा कच्छ में रिवर है, वो सब जो है हमारे किस में आते हैं, वर्जिन रिवर में, ठीक। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था इंडियन रिवर का। अब आते हैं हम बिहेवियर ऑफ रिवर, बिहेवियर ऑफ रिवर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये बिहेवियर ऑफ रिवर में ये दो इसके मेन पॉइंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा रिवर का जो बिहेवियर है वो किस आधार पर डिसाइड होता है। जो चीफ फैक्टर होता है हमारा रिवर के बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए, वो जो है हमारा सिल्ट और सेडिमेंट का फ्लो, ठीक है। तो रिवर में, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेमेंडस अमाउंट में सिल्ट और सेडिमेंट होते हैं और इन्हीं के डिपोजिशन की वजह से ही जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो जो इसमें रिवर के मोल्डिंग में हमारा जो चीफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो सिल्ट और सेडिमेंट का फ्लो रिवर में जैसा है वही डिसाइड करेगा हमारे रिवर का बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे जो हमारा फ्लड लेवल है, जैसे जैसे फ्लड लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है, तो रिजर्वॉयर में या फिर जो भी हमारा चैनल है वहां पर सिल्टेशन की प्रोसेस होने लगती है, ठीक है। तो उसी की वजह से हमारा रिवर का मींडरिंग होने लगता है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। और जो हमारा रिवर है वो नंबर ऑफ चैनल में स्प्लिट हो जाता है। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। दरअसल क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे रिवर में पानी जो है फ्लड लेवल, क्योंकि हमने कल आपको बताया था एक एब टाइड बताया था और एक फ्लड टाइड बताया था, ठीक है। अगर
जैसे फ्लो जो है हमारा रिवर का, जितने भी रिवर हैं वो फ्लो होके कहाँ जाते हैं, ओशन में, ठीक है, ओशन में जाके मिलते हैं। जब फ्लड टाइम होता है तो फ्लड टाइड में होता क्या है कि ओशन का पानी रिवर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लड टाइड। इसी के ऑपोजिट अगर रिवर का पानी जो है अगर वो डाइवर्ट हो रहा है हमारा ओशन में, उसको बोलते हैं हम एब टाइड, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर हमारा फ्लड का लेवल, जो पानी है उसका लेवल अगर बढ़ता है, तो जो भी हमारा रिजर्वॉयर है या जो भी हमारे चैनल है उसमें क्या होता है, सिल्टेशन की प्रोसेस होने लगती है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है, स्टैग्नेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो सेटल डाउन हो जाता है तो सिल्टिंग की प्रोसेस होने लगती है, ठीक है। अब क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हमारा रिवर है और रिवर जो है वो जैसे मान लीजिए अगर हम इसका ये रिवर लें और इसका ये एक्सिस ऑफ फ्लो ले लें, ठीक है। अब होता क्या है कि जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल होते हैं वो कहीं कहीं डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक, कहीं पे अपना ढेर बना लेंगे। तो ऐसी वजह से, इसकी वजह से जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, मींडर का मतलब ये हुआ कि वो थोड़ा सा उसका जो शेप है वो शेप अपने एक्सिस ऑफ फ्लो से चेंज हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा, ठीक। इस तरीके का जो है उसमें मींडरिंग होने लगता है, ठीक है, यानी कि वो अपने जो उसका एक्सिस ऑफ फ्लो होता है उससे डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, मींडरिंग। तो सिल्टेशन की वजह से जो भी सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल होते हैं उनके पार्टिकल के सिल्टेशन की वजह से, और सिल्टेशन क्यों हो रही है, फ्लड लेवल में इंक्रीज होने की वजह से हो रही है। तो उससे क्या होता है कि सिल्टेशन की वजह से जो रिवर है वो हमारा मींडर करने लगता है, ठीक है, वो डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, और फिर क्योंकि अब जो उसका एक्सिस ऑफ फ्लो था उसमें तो वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो वो अपना क्या करता है, एक नया डायरेक्शन बना लेता है, वही क्या बोलते हैं, हमको मींडरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि वो नंबर ऑफ चैनल में स्प्लिट हो जाता है। जैसे अभी पहले वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन उस डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो वो क्या करता है, पानी जो है वो डेविएट होके एक दूसरे उससे चला जाएगा। तो वो क्या होता है कि नंबर ऑफ डायरेक्शन जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, जो रिवर होता है वो कई सारे पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा क्या, रिवर का बिहेवियर, ठीक है। अब बिहेवियर ऑफ जो रिवर है हमारा, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो स्ट्रेट रीच पर डिपेंड करेगा, सेकंड जो है वो हमारा बेंड पे, और थर्ड जो है वो मींडरिंग पे, ठीक है। तो स्ट्रेट रीच, 3 मेजर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर ऑफ रिवर। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट रीच, second is bend, और थर्ड वन इज meandering, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम इन तीनों को पढ़ेंगे, स्ट्रेट रीच को पढ़ेंगे, बेंड और meandering को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा स्ट्रेट रीच का है, ठीक। नंबर 1 टॉपिक इज स्ट्रेट रीच। तो सबसे पहले in a straight reach, the cross section is in the shape of trough with high velocity flow in the middle of the section. Since the velocity is higher, in the middle water, surface level
will be lower, in the middle, lower in the middle, and higher at the edges, and higher at the edges. Due to the existence of this transverse gradient from sides towards the center, transverse rotary get developed straight reaches are very few in alluvial river. सी देखिए जो हमारा स्ट्रेट रीच है, तो सबसे पहले तो जो स्ट्रेट रीच में जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा रिवर का, वो किसके शेप में होता है? ट्रफ के शेप में। ट्रफ मतलब होता है आपका कोई गर्त या गड्ढा, डिप्रेशन, ठीक है। तो वो एक ट्रफ के शेप का होता है, ठीक। अब क्या है कि हाई वेलोसिटी फ्लो होने की वजह से जो मिडिल ऑफ दिस सेक्शन है, उस मिडिल ऑफ दिस सेक्शन में, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा रिवर है, ठीक है, रिवर है, तो रिवर में हमारा ये जो मिडिल पोर्शन है, इस मिडिल पोर्शन में क्या है, वेलोसिटी हाई होने की वजह से जो मिडिल पोर्शन है, वो मिडिल पोर्शन में क्या है, हमारा डिप्रेशन आने लगता है, मतलब गर्त बनने लगती है। हायर वेलोसिटी जो है हमारा बार बार उसको जब हिट करेगी, तो जो हमारा मिडिल पोर्शन होगा वहां पर ट्रफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी है वो मिडिल ऑफ द क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, जो गर्त क्रिएट होने की वजह से, क्योंकि हमारा ट्रफ क्रिएट हो गया है, तो वहां पर जो सरफेस लेवल होगा वाटर का, वो मिडिल ऑफ द सेक्शन में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और मिडिल सेक्शन में कम होगा, और जो एजेस होंगे उस एजेस पे क्या होगा, ये जो हमारा मान लीजिए कि ये है, तो ये मिडिल पोर्शन में आपका डिप्रेशन है हायर वेलोसिटी होने की वजह से, और जो हमारे एजेस होते हैं, इस एजेस पे क्या होता है, हमारा वाटर सरफेस लेवल जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा ट्रांसवर्स ग्रेडियंट जो है, ठीक है, ट्रांसवर्स ग्रेडियंट जो है वो वहां पर रहता है, इसी वजह से जो स्ट्रेट रीचेस हैं हमारे अलूवियल रिवर में, वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब स्ट्रेट रीचेस आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसे सोचिए कि जो हमारा रिवर है, वो रिवर का जो मिडिल पोर्शन होता है, वो मिडिल पोर्शन जो होता है वो ज्यादा, हमारा डेप्थ उसमें ज्यादा होती है, और जबकि जो एजेस होते हैं वहां पर डेप्थ जो है वो कम होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से मिडिल ऑफ दी पूरे सेक्शन में क्या होगा, ट्रफ क्रिएट हो जाएगा, ट्रफ के शेप का रहता है वो, ठीक है। और वेलोसिटी उसमें बहुत तेज रहती है, तो जो वाटर लेवल जो रहता है वो बहुत उसका मिडिल ऑफ द सेक्शन में वाटर सरफेस लेवल जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और एजेस पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक। तो अलूवियल फ्लड प्लेन में, क्योंकि ट्रावर्स ग्रेडियंट होने की वजह से, जो साइड्स होते हैं उनमें ट्रावर्स ग्रेडियंट होने की वजह से, जो अलूवियल फ्लड प्लेन होता है, अलूवियल फ्लड प्लेन में हमारे स्ट्रेट रीचेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये तो हिस्ट्री थी हमारी स्ट्रेट रीचेस की। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, बेंड के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक आप इसको नोट कर लो, स्ट्रेट रीचेस को।
right? Next behavior is bend. Next behavior is bend. Bend. जो सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा बिहेवियर के आधार पे रिवर का, वो है हमारा बेंड। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे अलूवियल रिवर है, ठीक है, हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ था कि जैसे हमारा जो रिवर होता है वो कुछ इस तरीके का हम मान के चलते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ फ्लो ये होता है। ठीक है, ये एक्सेस ऑफ फ्लो है हमारा, और रिवर ये हमारा आउटर एज हो गया, और ये क्या है हमारा इनर एज। ठीक है, जितने भी हमारे अलूवियल रिवर हैं वो जो है बेंड डेवलप कर लेते हैं, मतलब बेंड जैसा डेवलप करते हैं, जिसको मींडरिंग भी इसके आगे जो हम पढ़ेंगे। तो इनको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं? इनको हम कैरेक्टराइज करते हैं सिल्टेशन और स्काउरिंग के आधार पे। ठीक है, कैसे? जैसे हमारा जो एक्सेस ऑफ फ्लो ये है, पानी जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है, तो पानी जब हमारा फ्लो करता है तो आउटर एज को क्या करता है, ये हिट करता है। ठीक है, आउटर एज को जब हिट करेगा तो आउटर एज पे क्या होगा, हमारा स्काउरिंग होने लगेगा। ठीक, उसी तरीके से जो हमारा इनर एज है, इनर एज पे पानी जो है वो उतनी वेलोसिटी या उतने फ्लो के साथ नहीं पहुंच पाता जितना कि वो आउटर एज पे पहुंचता है। तो आउटर एज को ये हिट करता है तो वहां पर स्काउरिंग क्रिएट हो जाती है, और जो हमारा इनर एज है वहां पर क्या है, फ्लो धीमे होने की वजह से वहां पर क्या होती है, सिल्टिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है हमारी इनर साइड पे। ठीक है, तो ये जो हमारी कंटिन्यूअस सिल्टिंग और स्काउरिंग की प्रोसेस हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा बेंड जो है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, स्काउरिंग हो गई। तो स्काउरिंग हो जाएगा तो ये जो विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वाइड होने लगता है। ठीक है, तो आउटर एज जो है वो हमारा वाइड होने लगता है, और इनर एज जो है वो हमारा वहां पर सिल्टेशन की वजह से जो सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल है वो क्या होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इसी वजह से जो बेंड है वो हमारा कंटिन्यूअस जो है वो डेवलप हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये जो हमारा बेंड है, एक बार अगर हमारा बेंड बन गया तो ये सक्सेसिव बेंड जो है वो बनाने लगता है जो रिवर होता है। ठीक है, तो जो फ्लो होता है वो हमारा, उसका जो कर्वेचर है वो और भी ज्यादा जो है वो बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हमारा उसका रिवर का जैसे जैसे फ्लो जो है वो वेरिएट होगा उस हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेंड, और इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द मींडरिंग। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू।